Why Israelis hate Palestinians so much? फ़लस्तीनियंस वहाँ पे तरस रहे हैं और तड़प रहे हैं और ये इजरायलीज इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इनफैक्ट ये उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी बेबसी का, उनके तड़पने का, कि वाई पाकिस्तानी स्कूलिंग सिस्टम इज़ काइंड ऑफ बेटर देन इजरायलीज। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कौनैन। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि वाई इजरायलीज हेट पैलेस्टीनियंस सो मच? ये लोग ऐसे क्यों हैं? आखिर इनके अंदर की इंसानियत कहाँ है? इनके दिलों में पैलेस्टीनियंस को लेकर इतनी नफरत क्यों भरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नो वन इज बॉर्न क्रूल। कोई पैदा होते ही जालिम या बुरा नहीं हो जाता, बल्कि उसे ऐसा बना दिया जाता है, उसे ऐसा ट्रीट किया जाता है कि वो बुरा करने पर मजबूर हो जाता है या फिर बुरा करने को अच्छा समझने लगता है, जिसके पीछे सबसे बड़ा रोल होता है तरबियत का। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये अपने हिसाब से बिल्कुल सही कर रहे हैं। फ़लस्तीनियंस वहाँ पे तरस रहे हैं और तड़प रहे हैं और ये इजरायलीज इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इनफैक्ट ये उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी बेबसी का, उनके तड़पने का मजाक बना रहे हैं। तो ऐसा करना इजरायलीज का शौक है या आदत जो कि बना दी गई है। बेसिकली इजरायलीज को बचपन से ही उनके स्कूल्स में ये सिखाया जाता है कि किस तरह इन्हें रिएक्ट करना है पैलेस्टीनियंस के साथ। वेट, मैं आपको शुरू से समझाती हूँ कि वाई पाकिस्तानी स्कूलिंग सिस्टम इज़ काइंड ऑफ बेटर देन इजरायलीज। एटलीस्ट पाकिस्तान में हमें पढ़ाई के ज़रिए किसी और कंट्री या नेशन के बारे में जहर नहीं भरा जाता। तो हम देखने वाले हैं उन 3 एग्जाम्पल्स को कि किस तरह इजराइल में बच्चों को ऐसा करने की, ऐसा बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। 2012 में पोस्ट ओस्ट्रो नाम की एक रिसर्च करी थी इजरायली प्रोफेसर ने, जिसमें उन्होंने इजरायली टेक्स्ट बुक्स पर डीप एनालिसिस करके हमें ये बताया कि इजरायली टेक्स्ट बुक्स में पैलेस्टीनियंस को डिफाइन किया गया है नॉन ज्यूज या इजराइल्स अरब्स या फिर फिलिस्तीनियंस कह के। मतलब इजरायली टेक्स्ट बुक्स में पैलेस्टीनियंस का नाम भी सही से मेंशन नहीं है। तो इनके विजुअल्स और इमेजेस तो बहुत दूर की बात है। अगर कुछ दिखाया भी गया है इनकी टेक्स्ट बुक्स में तो एक बहुत ही पुराने किसान की तस्वीर, रेफ्यूजीज की तस्वीर या मास्क पहने हुए टेररिस्ट की तस्वीर। Primitive farmers, hordes of refugees, or they're masked and painted as terrorists. You cannot find one photograph of a human being who is a Palestinian. इजराइल टेक्स्ट बुक्स में पैलेस्टीनियंस को नॉर्मल लाइफ गुजारते हुए दिखाया ही नहीं गया है। दिखाया गया है तो एक एडिटेड इमेज में एक पैलेस्टीनियन बच्चे को इजरायली जीप्स या टैंक्स पर पत्थर मारते हुए, पैलेस्टीनियन को एक सिंपल से घर के सामने खड़े हुए कि जिसके नीचे कैप्शंस होते हैं कि Arabs refuse to live in high buildings and insist on living in one-story land-ridden houses। वरना फिर दूर दूर से लिए हुए कुछ लॉन्ग शॉट्स होंगे पैलेस्टीनियंस के, जो कि इजरायलीज के क्लोज शॉट्स के आगे पैलेस्टीनियंस को उन बच्चों की नज़रों में डिपर्सनलाइज करते हैं, उनसे अलग जाहिर करते हैं। इजरायली एजुकेशन सिस्टम वहाँ के एक एक बच्चे के जहनों में पैलेस्टीनियंस को एज अ थ्रेट, अ क्रिमिनल और डेमोग्राफिक थ्रेट बना के छोड़ देता है, जो कि ऑब्वियसली पैलेस्टीनियंस को और अरब्स को उन बच्चों की नज़रों में डिपर्सनलाइज करता है, डिह्यूमनाइज करता है। भाई ये तो कोई और ही मखलूक हैं, कोई और ही इंसान है अलग तरह के। और ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको कि वाई इजरायलीज बिहेव लाइक दैट। वो पैलेस्टीनियंस का इस तरह मजाक क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो उनको आम इंसान समझते ही नहीं है, उनको एक थ्रेट समझते हैं, उनको खतरा समझते हैं अपने लिए। अगर आप गूगल मैप ओपन करेंगे तो आपको इजराइल का नक्शा कुछ यूँ नज़र आएगा, जहाँ मार्किंग्स क्लियरली मौजूद हैं जो कि वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप को इजराइल से सेपरेट करती हैं, और ये तीनों ज़मीनें इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं। लेकिन यही नक्शा इजरायली टेक्स्ट बुक्स में, स्कूल्स में कुछ यूँ दिखाया जाता है, मतलब विदाउट एनी मार्किंग्स। और यही वजह है कि इजरायलीज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आज कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है। That's Palestine, yeah. This is Israel. इजरायली स्टूडेंट्स को नर्सरी क्लास से ही इस चीज़ की तालीम दी जाती है कि किस तरह वर्ल्ड वॉर 2 में मिलियंस ऑफ ज्यूज को मार दिया गया था। हालांकि इस वॉर में और भी कई नेशंस के लोग मारे गए थे, लेकिन इनका फोकस स्पेशली ज्यूइश पर होता है कि किस तरह उन्होंने सर्वाइव किया, क्या क्या उन्हें सफ़र करना पड़ा। ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाती हैं। नर्सरी से लेकर 12th ग्रेड तक होलोकॉस्ट के खौफनाक इमेजेस को दिखाना, उस स्पेसिफिक दिन को याद रखने के लिए बच्चों को फील्ड ट्रिप्स पर लेकर जाना, ये सब इनके एजुकेशन सिस्टम का ही एक हिस्सा है। और एक नेशनल डे बनाया जाता है इजराइल में
called the Holocaust Remembrance Day. सब के सब एक जगह पर खामोशी से खड़े होते हैं कि जैसे सदमे में हो। तमाम ट्रैफिक एक जगह रुक जाता है। ये सब देखने और करने के बाद बच्चे अपने आप को विक्टिम की जगह रखकर सोचते हैं और इनके जहनों में ये बात आती है कि जो बुरा हुआ है हमारे साथ वो आइंदा अब कभी ना हो, ऐसा होलोकॉस्ट अब दोबारा कभी भी ना हो। और इसलिए इजराइलीज़ में डिफेंस को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है और ये बात कहना उनके लिए शॉकिंग नहीं होता कि हम अपने डिफेंस के लिए कुछ भी करेंगे। तो इजराइलीज़ का ऐसा बिहेव करना ये कोई नेचुरल नहीं है, बल्कि ये इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक इंटेंशनल पॉलिसी है, या हम ये कह सकते हैं कि ये खुद नहीं कर रहे कुछ, बल्कि इनसे कराया जा रहा है। एक इजरायली प्रोफेसर के अकॉर्डिंग हर ज्यूइश इजरायली सिटीजन उस हॉलोकॉस्ट का एक सर्वाइवर है या विक्टिम है आने वाले हॉलोकॉस्ट लाइक इवेंट्स का। मकसद है ट्रॉमेटाइजेशन और बदले की आग को बुझने ना देना। उस हॉलोकॉस्ट का डर 7 अक्टूबर को और भी ज़्यादा बढ़ गया, तो इजरायली ने ये फील किया कि दैट वी आर नॉट सेफ, जिसके लिए नेतन्याहू ने भी लोगों की बहुत बातें सुनी कि डिफेंस सिस्टम इतना वीक क्यों है हमारा। और उस हॉलोकॉस्ट का बदला अब 7 अक्टूबर के बाद गाज़ा से निकाला जा रहा है। द फैक्ट इज पैलेस्टीनियंस का उस हॉलोकॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इनकी कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है इजरायलीज़ से, लेकिन फिर भी ये लोग जेनोसाइड का शिकार बने हुए हैं। इजरायलीज़ की जो थिंकिंग है, उनका जो डर है, उसी फेयर को डिफेंस कहकर वेपनाइज किया जा रहा है। इजरायली डिफेंस सिस्टम अब काफ़ी डेवलप्ड हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी वहाँ के एक एक बच्चों को 12 साल तक ये तालीम दी जाती है कि पैलेस्टीनियंस वो लोग हैं जो ज्यूस को मारना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ ये तो वो लोग हैं कि जो सुकून से रहना चाहते हैं, जो फ्रीडम चाहते हैं, एक नॉर्मल लाइफ जीने का ख्वाब देखते हैं। ज्यूश को ऐसा कन्विंस किया जाता है कि अगर उन्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है, अगर अपनी सेफ्टी चाहते हैं, तो उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, जेनोसाइड ही क्यों ना हो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो to understand the reasons behind those abnormal activities of Israelis, तो kindly hit the like button and subscribe my channel। मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, take care and Allah Hafiz।